वेलकम टू आई रेल मास्टर। तो आरआरबी एनटीपीसी जीएस करंट अफेयर सीरीज़ में नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है प्लेसेस इन न्यूज़। तो 2024-25 के दौरान जो जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस इम्पोर्टेंट जगह न्यूज़ में रही उसको हम एक शॉर्ट व्यू में देखेंगे। ठीक है, तो अगेन आपको ये पीडीएफ ये जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आपको जस्ट नोट डाउन करके पढ़ना है या स्क्रीनशॉट ले लेना आप इसका, और एक से दो बार इसको पढ़ लेना तो आपको मेमोराइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देखिए। अब जैसे प्लेसेस इन न्यूज़ जो टॉपिक है इसके अंदर एक सबसे पहले है कि 29 मार्च 2025 को इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से लॉन्च किया। ठीक है, अब ये ऑपरेशन ब्रह्मा क्या था? ये म्यांमार को अर्थक्वेक जो वहाँ पे आया था उसमें हेल्प प्रोवाइड करने के लिए, असिस्टेंट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, जिसमें हमने 15 टन रिलीफ मटेरियल इंडियन एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है C-130J उसके द्वारा भेजा यांगोन में। ठीक है, तो अब देखो अगला क्या है। रिसेंटली गुनेरी विलेज इन लखतर तहसील कच्छ डिस्ट्रिक्ट वाज डेजिग्नेटेड एज गुजरात फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ठीक है, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है वो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, या कोई नेशनल पार्क हाल ही में लॉन्च हुआ हो या बायोडाइवर्सिटी साइट लॉन्च हुई हो, ठीक है, या उसको नाम दिया गया हो। तो इसी तरह गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट में लखतर तहसील में जो गुनेरी विलेज है उसको गुजरात की पहली बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। क्यों? क्योंकि इसमें रेयर इनलैंड मैंग्रोव इकोसिस्टम है। ठीक है, दिसंबर 2024 में मसाली विलेज इन गुजरात बनसकंथ डिस्ट्रिक्ट बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट फुली सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज। ठीक है, तो इंडिया का पहला पूरा का पूरा सोलर पावर्ड बॉर्डर विलेज जो है वो कहाँ है? गुजरात के अंदर। ठीक है, अच्छा, अब मसाली विलेज जो ये जिसको पहला सोलर पावर बॉर्डर विलेज घोषित किया गया है फुली सोलर पावर्ड, तो ये कहाँ पे है? ये पाकिस्तान बॉर्डर से 40 किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब वो 100% सोलर एनर्जी पे ही मतलब सोलर एनर्जी से ही वो चल रहा है। वहाँ की जो सारी प्रोसेस हैं वो सोलर एनर्जी से ही चल रहे हैं। सितंबर 2024 में स्कॉटिश गवर्नमेंट सिक्योर्ड ए रेस्क्यू डील फॉर ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स विच विल बी होस्टेड इन ग्लासगो। तो अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स 2024 के जो है वो कहाँ पे होस्ट होंगे? ग्लासगो में। ठीक है, 5 सितंबर 2024 को सेंटर अनाउंस दैट इट विल सून डिक्लेयर अगरतलाज महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट एज एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अगर ये महाराजा बीर बिक्रम एयरपोर्ट अगर जैसे कि न्यूज़ में रहा है तो पूछा जाए कि कहाँ पे सिचुएटेड है, तो अगरतला में। ठीक है, अब देखो एक स्टडी के अगला पॉइंट जो है, ये न्यू स्टडी रिवील्स दैट द चिलीज अटाकामा सॉल्ट फ्लैट इज सबसाइडिंग एट द रेट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर पर ईयर। ठीक है, तो अगर इसमें पूछा जाए अटाकामा सॉल्ट फ्लैट कहाँ से रिलेटेड है तो वो चिली कंट्री से। ठीक है, इसी तरह होता है कि जो प्लेसेस न्यूज़ में रहते हैं तो उनके बारे में या वो कहाँ पे सिचुएटेड है उसके बारे में भी पूछा जाता है। तो इस जो वीडियो में हम केवल मेन जो आपके प्लेसेस न्यूज़ में रहे हैं 2024 से 25 के दौरान उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली 15 अगस्त 2024 ए 7 member टीम फ्रॉम पुणे गिरी प्रेमी एडवेंचर फाउंडेशन सक्सेसफुली होस्टेड द इंडियन फ्लैग ऑन माउंट किलीमंजारो, अफ्रीका हाईएस्ट पीक। तो अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या है? माउंट किलीमंजारो। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अभी ये न्यूज़ में रहा है क्योंकि वहाँ पे इंडियन फ्लैग को होस्ट किया गया 15 अगस्त 2024 को। ठीक है, इसी तरह 20 जून 2024 में इंडियन रेलवेज कंडक्टेड ए सक्सेसफुल ट्रायल ऑन अक्रॉस द न्यूली कंस्ट्रक्टेड वर्ल्ड्स हाईएस्ट चेनाब रेल ब्रिज इन जम्मू कश्मीर। अगर वर्ल्ड का हाईएस्ट रेल ब्रिज पूछे तो वो चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में, जिसका सक्सेसफुली अभी इंडियन रेलवे ने ट्रायल पिछले साल कंडक्ट किया था। ठीक है, अब देखो इसके चेनाब रेल ब्रिज से कुछ की पॉइंट्स हैं इसमें ध्यान रखने। क्या? इसकी जो हाइट है ये 359 मीटर है। ठीक है, चेनाब नदी के ऊपर, और ये इसकी हाइट जो है एफिल टावर से भी 35 मीटर ज़्यादा ही है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ कनेक्टेड है? ये उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक में। ठीक है, और ये संगलदान रामबन डिस्ट्रिक्ट और रियासी के अंदर, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर के अंदर है,
वहाँ पे इसको बनाया जा रहा है। ठीक, अब देखो 12 जून 2024 को उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर धामी अनाउंस दैट द जोशीमठ तहसील ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट इन उत्तराखंड विल बी नॉन बाय एंशियंट नेम ज्योतिर्मठ। तो जोशीमठ का जो नाम बदल के ज्योतिर्मठ कर दिया गया है। ठीक है, और नैनीताल का जो कोसिया कोतवाली तहसील है उसका नाम श्री कैंची धाम कर दिया गया। सब सभी जानते होंगे श्री कैंची धाम, न्यूज़ में वैसे रहता है क्योंकि वहाँ पे काफ़ी संख्या में टूरिस्ट जाते हैं। ठीक है, उत्तराखंड में स्थित है। 12 जून 2024 को आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो हैं तेलुगु देशम पार्टी के जो चंद्रबाबू नायडू हैं, उन्होंने अमरावती को नई कैपिटल घोषित किया है। तो अमरावती की आंध्र प्रदेश की नई कैपिटल क्या है? अमरावती। ठीक है, 4 जून 2024 को स्लोवेनिया रिकॉग्नाइज्ड एज पैलेस्टीन स्टेट आफ्टर इट्स पार्लियामेंट वोटेड overwhelmingly in the favor of move following in the recent steps other 3 यूरोपियन कंट्रीज़। तो पैलेस्टीन को मान्यता दी है किसने? स्लोवेनिया ने। ठीक है, जून 2024 में। और अगला 31 मई 2024 में देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस इन बेंगलुरु ऑनर्ड विद द नेल्सन मंडेला अवार्ड। तो नेल्सन मंडेला अवार्ड जो है किसको मिला 2024 का? ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज को, जो कि बेंगलुरु में स्थित है, WHO के द्वारा दिया गया। ठीक है, अच्छा अभी देखो 29 मई 2024 को चाइनीज़ कोस्ट गार्ड वेसल्स मेक ए रिकॉर्ड ऑफ 158 कंसेक्यूटिव डेज ऑफ अनप्रेसिडेंट प्रेजेंस इन द वाटर। पानी में 158 डेज रहने का जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, ईस्ट चाइना सी में। तो इसी तरह ये सब इम्पोर्टेंट जगह हैं जो अक्रॉस द वर्ल्ड न्यूज़ में रही। इसी तरह देखो अगला, थाईलैंड अप्रूव द लॉन्गर वीज़ा स्टे पीरियड फॉर टूरिस्ट। तो ऐसे पूछा जाए कि हाल ही में किस कंट्री ने जो टूरिस्ट वीज़ा को लॉन्गर पीरियड्स के लिए अप्रूव कर दिया है, लॉन्गर स्टे के लिए, तो थाईलैंड। ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजिस्ट ईमान गोनिम एंड हर टीम डिस्कवर्ड ए लॉन्ग लोस्ट एंशियंट ब्रांच ऑफ नील नियर द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीज़ा। ठीक है, तो जो गीज़ा के पिरामिड हैं उसके पास ही जो नील नदी का जो उन्होंने एक ब्रांच डिस्कवर करी है। ठीक है, इसी तरह वेनेजुएला ओनली रिमेनिंग ग्लेशियर द हम्बोल्ट हैज़ बीन रिक्लासिफाइड एज एन आइस फील्ड। मतलब उसे पहले ग्लेशियर था ये, अब उसके साइज के कारण क्योंकि बहुत छोटा हो गया, इसको एक आइस फील्ड घोषित कर दिया गया है। ठीक है, वेनेजुएला का। ठीक है, अभी इसी तरह से आपको ये सब अलग अलग प्लेसेस आगे मिलेंगे। अब देखो अगला क्या है, UAE कैबिनेट ने 10 ईयर ब्लू रेजिडेंस वीज़ा अप्रूव किया है, और जो कि 15 मई 2024 को किया है। और इसी तरह अगला, सऊदी अरेबिया हाईवे 10 हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड। तो वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेट रोड जो है उसका रिकॉर्ड किसके नाम हुआ है? सऊदी अरेबिया के हाईवे 10 के। इसी तरह अगला, इंडोनेशिया का जो ईबू वोल्केनो है, ठीक है, कहाँ का? इंडोनेशिया का। तो उसने क्या करा है, अभी वो हाल ही में इरप्ट हुआ है। तो पूछा जा सकता है कि हाल ही में कहाँ का जो वोल्केनो इरप्ट हुआ है? इंडोनेशिया का। क्या नाम है? ईबू वोल्केनो। और कौन से आइलैंड पे? हालमाहीरा आइलैंड पे। ठीक है, इसी तरह नेपाल ने 100 रुपये का करेंसी नोट, अभी इसमें थोड़ा सा ये डिस्प्यूटेड था कि इसने लिपू लेक और लिम्फिया, ये जो हमारे दर्रे हैं, लिपू लेक दर्रा, लिम्फिया धुरा और काला पानी को उसने अपनी टेरिटरीज़ में दिखा दिया, डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ में, जो कि इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा न्यूज़ में रहा था नेपाल 100 रुपये के अपने करेंसी नोट के ऊपर। इसी तरह अप्रैल 2024 में, अब देखो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंडिया ने कहाँ पे सरयू नदी से जो है जल भेजा? श्रीलंका में सीता अम्मा टेम्पल की इनॉग्रेशन सेरेमनी में। ठीक है, तो सीता अम्मा टेम्पल कहाँ है? श्रीलंका में। वहाँ पे सरयू नदी से इंडिया से जल मंगाया गया था। ठीक, इन 2024 माउंट रुआंग जो कि इंडोनेशिया के नॉर्थ सुलवेसी
इंडोनेशिया में स्थित है, तो वो भी इरप्ट हुआ है अभी, ठीक है। मतलब वहाँ पे भी जो है आपका वोल्केनो इरप्शन हुआ है, ठीक है। इसी तरह अडानी ग्रुप, जो कि इन्होंने अभी एक प्रोजेक्ट साइन किया है वर्ल्ड्स का लार्जेस्ट रीन्यूएबल एनर्जी पार्क गुजरात के खावड़ा रीजन में बनाने के लिए, ठीक। 7 अप्रैल को, मतलब अभी हाल ही में पिछले साल 7 अप्रैल को कुतुब मीनार में क्या क्या हुआ कि रवांडा नाम का जो कंट्री है वहाँ के फ्लैग से उसको इल्यूमिनेट किया गया, फ्लैग के कलर से, मतलब उस पर लाइटिंग करी गई। तो किस देश के झंडे से उस पर लाइटिंग करी गई? रवांडान के, ठीक है। क्यों? उनके वहाँ जो 1994 में दंगे जीनोसाइड्स हुए थे उसको मेमोराइज़ करने के लिए, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये उसी का की पॉइंट है कि वहाँ के जो सेक्रेटरी थे दम्मू रवि, उन्होंने वो अटेंड किया था ये सेरेमनी, ठीक है। अभी अगला क्या है? पैरादीप पोर्ट, ठीक है, जो कहाँ पे है? उड़ीसा में। पैरादीप जो बंदरगाह है पैरादीप के नाम से, तो उसने अभी हाल ही में एक कार्गो शिपिंग वगैरह में, जैसे कि जो मालवाहक पोत वगैरह होते हैं उसमें उसको कैरिंग कैपेसिटी में, उसको लोडिंग अनलोडिंग में एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। 9 मार्च 2024 को पीएम रिवील्ड ए 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैचू ऑफ अहोम जनरल लचित बोरफुकान, ठीक है। अब ये लचित बोरफुकान कौन है? ये असम के अंदर जोरहाट जो ज़िला है वहाँ पे अहोम किंगडम उसके राजा थे, उन्हीं की मेमोरी में उनका 125 फुट का जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसको प्रधानमंत्री ने इनाग्रेशन किया है, ठीक है, पिछले साल। इसी तरह एमपी हैज़ रिसेंटली गेंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एज वॉल स्ट्रीट जर्नल नेम्ड इट वन ऑफ द गो टू ग्लोबल डेस्टिनेशन, ठीक है। तो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो बुक है उसमें कौन से स्टेट का जो नाम आया वो है एमपी, ठीक है, ग्लोबल डेस्टिनेशन 2025 की लिस्ट में। तो इसी तरह ये कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट्स के कुछ प्लेसेस थे, कुछ जगह थी जो न्यूज़ में रही, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। तो एक बार इसको भी आप पिछले वाले पीडीएफ की तरह गो थ्रू कर लेना और इसके स्क्रीनशॉट लेके उसको एक बार जस्ट पढ़ लेना, ठीक है। और इसी तरह कुछ टॉपिक्स और हैं जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, उसकी भी वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा देंगे। और क्योंकि बिल्कुल एग्ज़ाम नियर बाय है और बहुत ज़्यादा चीज़ें हम अभी नई ग्रेस्प करने का जो टाइम है वो नहीं है अब, तो इसलिए हम एक तरह से कंसाइज वे में, बहुत अपना फोकस्ड वे में प्रैक्टिस के साथ एग्ज़ाम को आगे हमें तैयार करके देना है, ठीक है। तो और डेली प्रैक्टिस पेपर जो है अपना, जैसे पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया, वो आपको ज़रूर एक फुल क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। और ताकि टाइम मैनेजमेंट वगैरह का भी, ताकि आपको अच्छा कमांड हो जाए, ठीक है। तो चलिए, कुछ थोड़े बहुत टॉपिक्स और हैं, उसके वीडियो अभी हम आपको फटाफट प्रोवाइड करा देंगे। और इसी के साथ अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। कीप प्रैक्टिसिंग।